Good morning, class. Myself, Kajal Chaudhary. At 5 a.m. बहुत ही अच्छा मौसम है, बहुत ही अच्छा। सूरज की किरणें ऑरेंज कलर की मेरे फेस पे गिर रही है और वाइट कलर के बादल छाए हुए। सूरज ऑरेंज कलर का दिखाई दे रहा है और उस पे सब पक्षी उड़ के जा रहे हैं। फिर जो पक्षी है, बहुत सारे पक्षी दाना चुभ रहे हैं वहाँ पे। इतना मस्त मौसम है, वाओ। आप सबको सुबह उठना चाहिए और ये मौसम का मज़ा भी लेना चाहिए और फ्रेश माइंड में पढ़ाई भी करनी चाहिए, तो हमें हैप्पीनेस भी मिलता है और इसकी वजह से हम पढ़ भी पाते हैं और हमें वो चीज़ें याद भी रहती है। ओके? जस्ट स्टडी हार्ड, अचीव योर गोल्स, मेक योर पेरेंट्स प्राउड, योरसेल्फ हैप्पी एंड योर एनिमीज जेलसी। मैं अपने खुद का ही एग्जाम्पल लेती हूँ। जब मैं कॉलेज में थी, सेकेंड ईयर में मेरा फाइनल एग्ज़ाम था, तब मेरी हेल्थ बहुत ख़राब थी। मुझे घुटन के पास 4 या 5 गौड़ निकले थे, पिंपल्स जैसे, वो पक रहे थे पूरे और उसकी वजह से मैं चल भी नहीं पा रही थी और मुझे इतना ज़्यादा फीवर हो रहा था कि पूछो मत। तब भी मैंने एग्ज़ाम दी थी। मेरे पापा मुझे छोड़ने जाते थे। मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ, तो धीरे धीरे से मैं उतरती थी, फिर क्लास में जाती थी। क्लास में बेंचेस पे एक पैर के नीचे छोटी सी स्टूल रखते थे, वहाँ पे मैं पैर रखती थी। उसके बाद मैं एग्ज़ाम देती थी। मैडम की आँख में भी आंसू आ जाते थे देख के कि क्या है ये, स्कर्टअप पहन के जाती थी। फिर मैं, और जितना मुझे आता था उतना ही मैं लिखती थी, उससे ज़्यादा मैं नहीं लिख पाती थी। मुझे आता था मगर मैं लिख नहीं पाती थी। और पढ़ाई में कैसे करती थी, जब मैं पेन किलर लेती थी उसके आधे घंटे बाद मेरा दर्द बंद हो जाता था, तो मुझे 1 घंटे का टाइम मिलता था पढ़ने के लिए उस टाइम पे। तो वो टाइमिंग में मैं पढ़ लेती थी। बहुत ज़्यादा दर्द होता था तो रो रो के सो जाती थी, पर मैं पढ़ाई भी करती थी, रोते रोते भी पढ़ाई करती थी, क्योंकि मुझे देना ही है एग्ज़ाम। और मैंने इंग्लिश में, फिर बैंकिंग में, सबके मैंने एग्ज़ाम दी और जैसे तैसे करके एग्ज़ाम दिया। उसके बाद मैंने पैर का डॉक्टर के पास ये कट रखवाया, फिर उसका ऑपरेशन हुआ। एक आधी उंगली जितना घाव हो गया था अंदर। फिर मुझे बॉटल भी चढ़ी थी। जब रिज़ल्ट आया, मैम ने बोला कि काजल चौधरी को बुलाना, क्लास में काम है। तो मुझे इतना डर लग रहा था कि क्या होगा, क्योंकि मेरी एग्ज़ाम सही से नहीं गई है। पर मैडम ने बोला, इंग्लिश वाले मैडम ने, कि उसको बुलाना। मैं गई क्लास में, तब बोला मैम ने कि इसको देख के मेरी आँख में आंसू आ गया था, मगर वो बोल रहे थे कि नहीं, मैं एग्ज़ाम दूंगी मैम, मैं लिख लूँगी। और उसने लिखा और सारा लिख लिया और उसको आता था, पर उसने छोड़ दिया क्योंकि उसको इतना दर्द हो रहा था। फिर वो वहाँ पे ही सो गई थी। पर मेरे हाईएस्ट मार्क्स आए थे, 14 में से मेरे 36 मार्क आए थे। मैं सेकेंड हाईएस्ट थी उस दिन क्लास में। मैडम ने बोला कि ये फर्स्ट हाईएस्ट हो जाती, मगर वो दर्द की वजह से लिख नहीं पाई है, इसलिए मैंने उसको एक्सीलेंट दिया है। पूरे क्लास में क्लैपिंग हुई। I can't believe this.
एंड बैंकिंग में भी मेरे हाईएस्ट मार्क आए। सर ने भी बोला कि ये लड़की दर्द में भी इतना कर सकती है तो ये लड़की बहुत कुछ कर सकती है। इससे हार्ड वर्क, इसे बोलते हैं हार्ड वर्क। हमें हारना नहीं है, कोई भी टाइम कोई भी सिचुएशन में हमें मेंटली प्रिपेयर रहना है। आज का हमारा टॉपिक है नेल डिसीज एंड डिसऑर्डर्स। एज अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट हमें नेल डिसीज और डिसऑर्डर्स पहचानने में सक्षम होना ही चाहिए और नाखूनों के जो विकार है और जो रोग है उसके बीच में क्या अंतर है वो समझने में हमें सक्षम होना ही चाहिए। नहीं तो वो ज़्यादा फैल सकता है और संक्रमित ज़्यादा हो सकता है। नेल डिसऑर्डर्स मीनिंग्स जो छोटी छोटी सी प्रॉब्लम होती है जो हम होम ट्रीटमेंट या सैलून में ट्रीटमेंट के द्वारा ठीक कर सकते हैं उसे नेल डिसऑर्डर्स कहते हैं। एंड नेल डिसीज मीन्स जो प्रॉब्लम्स या इन्फेक्शन जो रोग होता है वो होम ट्रीटमेंट या सैलून में ठीक नहीं हो सकता है, उसे डॉक्टर के पास ही जाना पड़ता है और ट्रीटमेंट करानी पड़ती है। उसी से जो ठीक होता है नेल का रोग उसे हम नेल डिसीज कहते हैं। नेल डिसीज में नेल पे रेडनेस, स्वेलिंग, पेन, इन्फेक्शन और पस निकलता है। उसे मेडिकल ट्रीटमेंट के द्वारा ही ठीक किया जा सकता है। नेल डिसऑर्डर्स फर्स्ट ल्यूकोनिकिया मीन्स वाइट स्पॉट्स। सेकेंड onycholysis means hypertrophy. Onychography means bitten nail. Onychorhexis means split nail, blue nails and fluorous depressions. Nail disease. Nail disorders. First, white spots. Leukonia. कॉमन लैंग्वेज में वाइट स्पॉट्स नेल मीन्स नेल पे कहीं कहीं जगह पे वाइट स्पॉट्स पड़ जाते हैं, उसे हम ल्यूकोनिया कहते हैं। यह घाव या हवा के बुलबुले के कारण होता है। यह किसी भी आयु समूह के किसी भी लिंग को प्रभावित कर सकता है। ल्यूको मीन्स वाइट, ओनिचिया मीन्स वाइट पैचेस। नेल पे जो वाइट कलर के धब्बे पड़ जाते हैं उसे वाइट स्पॉट्स कहते हैं। ट्रीटमेंट कहीं कहीं नेल कट करने पर ये निकल जाती। कैल्शियम की डेफिशिएंसी के कारण ये प्रॉब्लम्स होती है। उसके ट्रीटमेंट नेल को सही टाइम पे कट करने से या शेप देने से वो निकल जाते हैं। उस पे नेल पुशर यूज़ नहीं करना चाहिए। टाइम टू टाइम नेल कट करने चाहिए और डेयरी प्रोडक्ट, दूध, प्रोटीन, कैल्शियम जिसमें ज़्यादा मात्रा में है वो चीज़ें यूज़ करनी चाहिए। प्रोटीन युक्त खाना खाना चाहिए जिससे कि यह प्रॉब्लम ना हो। ओनिचॉक्सिस
हाइपरट्रॉफी, जब नेल लंबाई की जगह पौड़ाई में बढ़ता है और बढ़ता ही रहता है और उसमें फंगस होता है, तो ये ज़्यादा स्तर बड़ा हो जाता है। उसे ओनिचॉक्सिस कहते हैं। ज़्यादातर शूज़ पहनने से यह प्रॉब्लम होती है। पैर के नाखून में ये प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। ट्रीटमेंट, नेल को ठीक तरीके से कट करते नहीं हैं। एकदम टाइट फिटिंग शूज़ पहनने की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। नाखून को पॉइंटेड रखने से भी ये प्रॉब्लम होती है। केयरिंग, मैनिक्योर पेडिक्योर 15 दिन में कराना चाहिए और मैनिक्योर पेडिक्योर करवाने के टाइम पे प्यूमिक स्टोन पाउडर या प्यूमिक स्टोन को उस जगह पे घिसना चाहिए। थर्ड वन, ओनिकोट्राफिया या एट्रोफिया। ये ऐसा डिसऑर्डर्स है जिसमें ज़्यादातर सोप्स या डिटर्जेंट पाउडर ज़्यादा यूज़ करने की वजह से नेल पतले हो जाते हैं और केयरलेस हो जाते हैं, रफ हो जाते हैं, जिसकी वजह से नेल ज़्यादा टूटते हैं। नेल अपनी चमक खो देते हैं। इस रोग में नाखून अपनी चमक खो देते हैं। ये संकुचन से गुजरते हैं और अंततः गिर जाते हैं। यह मैट्रिक के नुकसान के परिणाम स्वरूप हो सकता है। यह पुरुष एवं महिला दोनों में समान रूप में प्रभावित होता है। अच्छी क्वालिटी के सोप यूज़ करने चाहिए। नेल को हमेशा छोटे रखने चाहिए। नेल पॉलिश करके रखनी चाहिए और मैनिक्योर पेडिक्योर कराइए तो नेल गैप्स वाला फाइलर यूज़ ना करें। क्लाइंट को एडवाइस दे कि नेल को बचा के रखे कोई भी इंजरी से। गर्म पानी में हाथों को ना रखें। हैंड ग्लोव्स पहन के रखें। पानी से बचा के रखें पैरों को। हॉट ऑयल मैनिक्योर पेडिक्योर करवाए 15-15 दिनों में। पानी से बचा के रखें पैरों को। हॉट ऑयल मैनिक्योर पेडिक्योर करवाए 15-15 दिनों में। बिटन नेल, ओनिकोग्राफी। नर्वस नेल्स की वजह से हम नेल को चबाते रहते हैं और एक वन टाइप हैबिट हो जाती है। उसे हम बिटन नेल या ओनिकोग्राफी कहते हैं। टीवी में हॉरर शो देखने की वजह से या फिर हम कोई चीज़ें सोच रहे होते हैं या कुछ प्रॉब्लम्स में होते हैं, तब हम नाखूनों को चबाते रहते हैं और उसकी वजह से जो हैबिट होती है उसे हम ओनिकोग्राफी कहते हैं। ट्रीटमेंट, अपने हैंड पे बैंडेज लगा के रखिए। सेकेंड वन, या ऑयल लगा के रखिए या तो फिर मॉइस्चराइज़र क्रीम लगा के रखिए या तो फिर आप कोई क्रीम पाउडर लगा के रखिए, जिसकी वजह से ये हैबिट नहीं होगी। मैनिक्योर करिए रेगुलरली और आर्टिफिशियल नेल यूज़ कीजिए। जब हम पार्टी में जाते हैं तो हमें नेल को
कैसे शो अप करना है, इसलिए हमें आर्टिफिशियल नेल यूज़ करनी चाहिए। ऑनिक्रोक्सिस या स्प्लिट नेल, इंजरी की वजह से जो हमारे नेल टूट जाते हैं उसे स्प्लिट नेल कहते हैं, या पंगुर नाखून भी कहते हैं। यह ज़्यादातर नेल पेंट उपयोग करने वाली महिलाओं को ज़्यादा जोखिम होता है। Suggest hot oil manicure to the client. हॉट ऑयल मसाज करें। आर्टिफिशियल नेल यूज़ कर सकते हो। हंग नेल, ये बहुत पतला होता है, आगे से झुक जाता है और फ्लेक्सिबल होता है। आयरन डेफिशिएंसी की वजह से या एनीमिया की कमी की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। इस स्थिति में नाखून क्यूटिकल को विभाजित हो जाता है। यह सुषुप्त त्वचा के कारण होता है। यह आमतौर पर उस पुरुषों को प्रभावित करता है जो कठोर परिश्रम कार्य में शामिल होते हैं। ट्रीटमेंट, हमेशा नेल को छोटे छोटे काट के रखिए जिससे कि इंजरी से बच के रहे। हॉट ऑयल मैनिक्योर ट्रीटमेंट कराइए 15-15 दिन में। ब्लू नेल, ज़्यादा एज वाले लोगों में ये प्रॉब्लम्स होती है, या जिसको ज़्यादा बीमारी है उसको ये प्रॉब्लम्स होती है, या तो प्रेगनेंसी होती है तब भी ये प्रॉब्लम्स होती है। पुअर ब्लड सर्कुलेशन की वजह से ये प्रॉब्लम होती है। ये एक मेडिकल प्रॉब्लम है। क्लाइंट को डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ट्रीटमेंट करानी चाहिए। सजेशन, प्लेन मैनिक्योर, हॉट ऑयल मैनिक्योर और सॉक्स या ग्लोव्स पहन के रखने चाहिए हमेशा। फ्लोरल्स या डिप्रेशंस, यह डिसऑर्डर्स में नेल वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है और नेल में वाइट पैचेस हो जाते हैं, वाइट और येलो पैचेस हो जाती हैं। ज़्यादा दवाई खाने से और प्रेगनेंसी के टाइम या ज़्यादा डाइटिंग करने से ये प्रॉब्लम्स होती हैं। ट्रीटमेंट, नेल पुशर्स यूज़ नहीं करना चाहिए, फाइलिंग नहीं करनी चाहिए ज़्यादातर, नहीं तो ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। और प्रेगनेंसी या तो फिर बीमारी ख़त्म होने के बाद ये प्रॉब्लम्स दूर हो सकती है। नेल को कट करके रखना चाहिए और क्लीन रखना चाहिए। हॉट ऑयल मैनिक्योर ट्रीटमेंट करवानी चाहिए और प्लेन मैनिक्योर ट्रीटमेंट भी करवानी चाहिए। Nail disease types. There are many nail disease types which cannot be treatment to salon. Nail disease shows sign of redness, swelling, pain, infection, pus. Then medical treatment is required for all disease. Okay. Nail disease. फर्स्ट, ऑनिक्रोक्सिस, यह नाखून के फंगस संक्रमण के रूप के प्रभावित किया गया है। यह हाथों और पैरों के नाखूनों को प्रभावित करता है।
आमतौर पर पाए जाने वाले 4 सामान्य प्रकार के ओनिक्रोक्सिस होते हैं। 4 प्रकार के ओनिक्रोक्सिस नेल डिसीज होते हैं। फर्स्ट, डिजिटल लेटर सजेस्टेड ओनिक्रोक्सिस मीन्स यह रोग टी रम के कारण होता है। सेकंड, वाइट ओनिक्रोक्सिस SWO सुपरफिशियल वाइट ओनिक्रोक्सिस मीन्स कि यह डिस्टल लेटरल सबन्यूगल ओनिक्रोक्सिस मीन्स DLSO यह रोग ट्रबरम के कारण होता है। सेकेंड, वाइट ओनिक्रोक्सिस SWO सुपरफिशियल वाइट ओनिक्रोक्सिस यह टी मेट्रोग्राफिक्स के कारण होता है। थर्ड, प्रॉक्सिमल सबन्यूगल ओनिक्रोक्सिस PSO यह मुख्य रूप से टी ट्रबरम के कारण होता है और HI पॉजिटिव रोगियों को बेहद प्रभावित करता है। फोर्थ वन, कैंडिला ओनिक्रोक्सिस जैसा कि नाम से ही पता चलता है यह कैंडिडा की विभिन्न प्रजातियों के कारण होता है। यह मुख्य रूप से हाथ के नाखून को प्रभावित करता है। ओनिकोक्रोप्टिसिस मीन्स इसे इग्नोइल नेल के रूप में भी जाना जाता है। यह ऐसी स्थिति है जिससे नाखून आसपास के नरम ऊतकों में बढ़ते जाते हैं। इसमें दर्द और सूजन एक साथ होता है। ये ज़्यादातर पैर के नाखून में होता है। शूज और सख्त नेल पेंट, तंग जूते, फिटिंग जूते, नाखून को अधिक वक्रता आदि के कारण ओनिक्रोक्सिस होता है। उसमें कॉटन के एक टुकड़े को लगाने की सलाह दी जाती है क्योंकि कॉटन का टुकड़ा नेल पैलेट को ऊतक के रूप में बढ़ने से रोकता है जिससे नाखून वापस ऊपर की ओर उठने लगता है। थर्ड वन है क्रोनिक पेरोनिकिया या पेरोनिचिया भी कहते हैं। यह नेल बेड की एलर्जी के प्रति सूजन रूप में प्रक्रिया के रूप में होता है। इसके एलर्जी के कारण ये प्रॉब्लम्स होती है। ज़्यादातर उन लोगों को प्रभावित करता है जो लगातार गीले वातावरण में रहते हैं। उसमें कॉटन के एक टुकड़े नाखूनों में कालापन द्वारा थर्ड वन है क्रोनिक पेरोनिकिया या नाखूनों में कालापन द्वारा उत्पादित पिगमेंट के कारण दिखता है। यह इससे संक्रमित भी होता है। ओनिकिया यह ऐसी स्थिति है जिससे नाखून मैट्रिक्स से मवाद के गठन के कारण पैर एक हाथ के नाखून को नुकसान होता है। हाथों एवं पैरों की उंगलियों में ज़्यादातर चोट लगने की वजह से या इन्फेक्शन होने की वजह से
ये प्रॉब्लम्स होती है जिसे हम ओनिचिया कहते हैं और उसमें फंगस बढ़ता ही रहता है। इसलिए हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए और ट्रीटमेंट करवानी चाहिए क्योंकि ये ज़्यादातर फैलता है। ओनिक्रोप्सिस त्वचा की बाहरी परत का नेल फोल्ड से नेल पैलेट तक मोटा होना ओनिप्रोक्सिस कहलाता है। यह उन लोगों में पाया जाता है जो बड़े आयु वर्ग में आते हैं। इसमें सेल्स जमा हो जाते हैं। यह दर्द से जुड़ा नहीं होता है, लेकिन त्वचा की मोटाई के कारण व्यक्ति को असहज महसूस होता है। उसमें इन्फेक्शन भी ज़्यादा होता है। नेल डिसीज टाइप फर्स्ट Tinea, ringworm of the hand. Ringworm of the hand is a highly contagious disease caused by the fingers. हैंड में एलर्जी या इचिस की वजह से रेड पैचेस हो जाते हैं और वो राउंड शेप में होते हैं, जिसकी वजह से बहुत ही स्वेलिंग होती है और ये डिसीज़ बहुत ही ज़्यादा फैलने वाली बीमारी है। इसलिए हमें तुरंत ही डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए या डर्मेटोलॉजिस्ट की सलाह लेनी चाहिए। थैंक यू।